हरि ओम नारायण। हमारे शरीर में समस्त क्रियाएं अपने आप चलती हैं। ये तो आप लोगों को पहले बताया मैंने। ये समस्त क्रियाएं, श्वासों का चलना है ना, बालों का बढ़ना और खाना पचना है ना, मलमूत्र आदि बनना, पसीना जो है बनता है, ये सब हम इसके अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं है कि एक भी कार्य हम करते हों, है ना। पसीना आप नहीं बनाते, अपने आप निकलता है ना, स्वतः निकलता है। ब्लड इसके अंदर आप नहीं बनाते, आप इसके अंदर कोई कार्य नहीं करते और इसको आप कहते हैं ये मेरा है, ये मैं हूँ। आप मैं ये शरीर मैं कैसे हो सकते हैं जब इसमें आप कोई कार्य नहीं करते। आप तो सिर्फ इसको हर समय एक दृष्टा भाव, यानी कि एक दृष्टा है और उसे समस्त घटनाओं का, समस्त क्रियाओं का उसे पता है, ठीक है ना। समस्त क्रियाओं में भी कुछ आपको जो ऊपर ऊपर दिखाई देती हैं, पसीनों का आना, बाल का बढ़ना, ये सब दिखाई देता है। लेकिन कुछ आंतरिक भी चीज़ों, जैसे हमारे सेल होते हैं, रोज़ बनते हैं, बिगड़ते हैं, है ना, और पुराने हटते जाते हैं, नए बन जाते हैं, ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, फिर भी शरीर में ये घटना घटित हो रही है ना। विज्ञान और जो है इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से बताता है कि ये सब घटना सेल में भी आपके रोज़ बनते हैं और बिगड़ते हैं। मतलब जो पुराने सेल होते हैं वो हट जाते हैं, नए सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। शरीर जो है दिन ब दिन जो है नया होता रहता है ना। तो इसमें जो एक दृष्टा है, जो एक साक्षी कहते हैं जिसको, है ना, कि एक एक स्थिर तत्व है। वो जो स्थिरता है उसे सब चीज़ का पता होता है कि मैं छोटेपन में, बचपन में ऐसा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर आज मेरी आयु इतनी हो गई, आज मेरा चेहरे में इतना एक बार को चेंजेस आ गया। ये सब चीज़ें वो जो स्थिर तत्व है उसको अच्छे से पता होता है ना, जिसको हम कहते हैं कुटस्थ भी कहते हैं, है ना, उसको हम कुटस्थ ब्रह्म कहते हैं। ठीक है। तो शरीर की जो समस्त क्रियाएं हमारी हो रही हैं, वो शरीर की समस्त क्रियाएं जो हाँ घटित हो रही हैं, ये है क्षर ब्रह्म। इसको हम क्षर ब्रह्म बोलते हैं। यानी कि ये जो पांच तत्व से मिलित जो हमारा शरीर सारा बना हुआ है, ये क्षर ब्रह्म है। अब इस क्षर ब्रह्म को जो साक्षी भाव से जो देखता है ना, वो अक्षर ब्रह्म है। ठीक है। अक्षर ब्रह्म क्या है? कूटस्थ ब्रह्म, जिसको हम अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, वो अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ क्या है, कबीर साहब ने क्या बोला? क्षर और अक्षर से न्यारा, नी अक्षर पीव हमारा। अब यहाँ क्षर अक्षर को भी त्याग कर कबीर साहब कहते हैं नियक्षर ब्रह्म। ठीक है ना। तो वो नियक्षर ब्रह्म का ही जो ज्ञान है, वही जो है सूरज शब्द योग कहलाता है। उसी को हम क्रिया योग भी कहते हैं। ठीक है ना। पर यहाँ इसको आप लोग क्षर विज्ञान में इतना डूबे रहते हैं। क्षर विज्ञान में क्या होता है, आपके यहाँ मंत्र तंत्र यंत्र ये सब चलता है क्षर विज्ञान के अंदर। ठीक है ना। अक्षर विज्ञान जो आपका है, उसमें आपको पहले अक्षर के अंतर, यानी आप अपने अंतर में उतरते हैं, तब इस कूटस्थ ब्रह्म पर आप आ पाते हैं। तो जब तक आप इस कूटस्थ ब्रह्म पर नहीं आओगे, समझे, जब तक आप अपने इस कूटस्थ ब्रह्म पर नहीं आओगे, यहाँ से जब अंतर घटित होता है, बात समझे हो आप, जो है यहाँ से आप जब ध्यान की स्थितियाँ, आपको क्रिया योग दिया जाता है, उस क्रिया योग के द्वारा हम इस कूटस्थ ब्रह्म को ही आप मतलब मान के चलें कि इसमें जो है एक तरह का हम छेदन करते हैं, यानी हम आकाश तत्व को भी हम छेद देते हैं। ठीक है ना, यानी भेद देते हैं। छेद देते हैं मतलब उसको हम भेद देते हैं। आकाश को आप भेदना कैसे हो, वो ही कबीर साहब ने बताया हुआ था। ठीक है ना। आकाश में जो इसका जो अक्षर, इसका जो है क्या है, बेस है। इस आकाश के द्वारा इस कूटस्थ ब्रह्म को हम क्या करते हैं, भेदते हैं। फिर इस कूटस्थ ब्रह्म के अंतर में उतर कर, इस कूटस्थ के भी अंतर में उतर कर, तब हमारी साधना आगे की ओर बढ़ती है नियक्षर के लिए। ठीक है ना। ये संतों ने मार्ग बताया था। अब ना तो कोई क्षर को समझाने को तैयार, ना कोई अक्षर पे ही आपकी जो है बैठक हो जाए, उस पर आपको कोई एक बार को समझाने को तैयार है ना। और आप ना ही एक बार को समझना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी,
कि मैं क्या आप लोगों को बताऊं, क्या मतलब कैसे कैसे समझाऊं। कभी कभी वाणी जो है ना, शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं। और क्योंकि इतना मेरे को मतलब ज़्यादा स्मृति और चिंतन में नहीं रहता मैं, आप लोगों को बताने के लिए मेरे को अब स्मृति पुरानी उठानी पड़ती है और चिंतन करना पड़ता है कि आप लोगों को किस तरीके से बताया जाए, समझाया जाए, है ना। क्योंकि अवस्था ये वैसे ही एक बार को आनंदित होती है, आदमी अपने ही आनंद में एक बार को डूबा रहता है ना। वो तो फिर आनंद ऐसा होता है, बातचीत करते रहो, काम करते रहो, आप कुछ भी करते रहें, वो आनंद इंसान का कभी नहीं टूटता। एक बार आप जो है, सबसे पहले क्षर ब्रह्म की जो साधनाएं होती हैं, वो आप बाहर, यानी कि उसे कह देते हैं, क्या कहते हैं, सगुण की साधना, सगुण साधन, है ना। जो भी हम मूर्ति पूजा करते हैं आदि जो भी करते हैं, ठीक है ना। अक्षर ब्रह्म की क्या होती है, वो है निर्गुण ब्रह्म, है ना। सगुण और निर्गुण, कबीर साहब कहते हैं कि सगुण और निर्गुण से वो पीव न्यारा, कि सगुण और निर्गुण से भी वो पीव क्या है, न्यारा है। तो हम ना सगुण में जाते, हम निर्गुण में ना उसमें जाते। कबीर साहब वहाँ से भी भेदन कराकर आपको नियक्षर सत्ता में लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी को हमने जो है क्रिया योग कहा, सूरत शब्द योग कहा, ठीक है ना। तो कूटस्थ ब्रह्म यानी कूटस्थ हमारा ये कहलाता है, ये हमारा क्या है ना, दोनों भावों के मध्य में यहाँ पे क्या है, कूटस्थ ब्रह्म है, ठीक है ना। तो संतों ने जो साधना बताई है वो इस कूटस्थ ब्रह्म से, इस आज्ञा चक्र से ही बताई है, ठीक है ना। आज्ञा चक्र का जो हमारा एक बार को तारा है ना, उसे आप सूक्ष्म तारा कह रहे हैं, है ना। सूक्ष्म तारा, जब आप ऐसा होता है कि जब हम इसके निकट जाते हैं तो ये शुरुआत में बड़ा छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन जब इसके निकट, इसके अंतर में एक बार को जाते जाते हैं तो बड़ी विशालता धारण करता है ये। यही जो है नीलाकाश की तरह, यानी नील चक्र की तरह दिखाई देता है अंतर में। और जब ये नील चक्र की तरह आपके अंतर में दिखाई देता है तो उस समय तो अचानक जब प्रकट होता है तो बड़ा छोटा सा कभी कभी दिखाई देता है ना। कभी कभी जो है ओझल हो जाता है। फिर स्थिति ये बनती है कि इसमें जब हमारी सूरत धीरे धीरे और जाती जाती है, क्योंकि दृश्य में हम नहीं फंसते, हमारी सूरत इसको जो है भेदन करती जाती है। तो जब हम भेदन करते जाते हैं तो यही जो है छोटा सा एक बार को तारा, ये बहुत विस्तार को पकड़ लेता है, इसके अंतर में भी जाके बहुत विस्तार दिखता है। फिर सूरत धीरे 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 भेदते भेदते ऊपर की ओर निकलती है ना। तो ये क्रिया योग के द्वारा ही हो पाता है, सूरत शब्द के योग के द्वारा हो पाता है। आप लोगों को अगर सूरत शब्द योग, क्रिया योग अगर सीखना हो तो आप मेरे से संपर्क करें, है ना। और इसके लिए एक